तो सेटलमेंट कितने में होगा इसका? आपके पास सेटलमेंट अमाउंट जो आ रहा है वो आपका 1,15,000 आ रहा है। ओ 1,15,000 रुपया। इतना नहीं हो पाएगा भाई फिर पेमेंट ना, फिर इसके सेटलमेंट कर नहीं पाएंगे हम आपके पास। 2-3 हज़ार रुपए चाहिए तो मैं बढ़ा दूंगा, उससे ज्यादा तो फिर बात खराब हो जाएगी। तो सर पेमेंट तो करना पड़ेगा ना सर। तो सेटलमेंट का आपका अमाउंट आपको खुद को पता है कि 1,14,000 है। आप उसके रिगार्डिंग मैं 45,000 तो की बात आपको कर रहे हैं। 40,000 रुपये बता चुका हूँ, इतना ही दूंगा मैं। उसके सर बाद में 40 मैंने 45,000 रुपये बताया था, जी। तो बस और क्या चाहिए, बता तो दिया। उसमें अप्रूवल नहीं आ रहा है ना सर आपका। हाँ तो फिर अब अप्रूवल आना क्या होता करें, है। अप्रूवल नहीं आ रहा हो तो मेरी देखो गलती है। सर सेटलमेंट आप चॉइस रख सकते हैं सर। उस जो अमाउंट बोल रहे हैं ना उस पे आना है ना आना आपके डिपेंड नहीं होता सेटलमेंट सर। मेरा अधिकार है, मैं छीन के लूंगा इसको। तो सर अभी आप खुद बोल रहे हो कि सेटलमेंट कराना ही नहीं है। तो सेटलमेंट क्या, तो पेमेंट ही नहीं करानी फिर हमारे को तो आप डबल बात तो खुद ही बात कर लो ना सर। आप खुद देखिए आप सेटलमेंट तो कौन बात उसको कर रहे हो। करवाना होता है जिसको पेमेंट नहीं करवानी होती, और जिसको सेटलमेंट भी नहीं करवाना होता उसको तो पैसा ही नहीं भरना होता है। अरे हो रहा हो सर सेटलमेंट तो तो बात नहीं होगी, नहीं होगा। तो नहीं होगी। आप 45-40 बात कर रहे हो तो 45 में नहीं आ रहा। 45,000 रुपये के हिसाब से ही होगा सेटलमेंट दोस्त। सेटलमेंट लेटर आ गया ना? हाँ जी अगर आपने पेमेंट भी कर दिया 45,000 का जी। और क्या। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये मनी व्यू के पर्सनल लोन का सेटलमेंट करवाया है हमारे क्लाइंट का। जैसे कि आप स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हो, लेटेस्ट ही हमने ये सेटलमेंट करवाया है आज ही के दिन 6 अप्रैल 2026 को। कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी रीजंस के लिए हमने क्लाइंट की डिटेल को हाइड कर दिया है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर अवेयरनेस एंड एजुकेशनल पर्पसेस एंड फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डेप्ट। आइए बात करते हैं ये सेटलमेंट लेटर के बारे में। दोस्तों, इसमें जो आउटस्टैंडिंग था हमारे क्लाइंट का वो था 2,08,400 रुपये का। ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट, पेनल्टी, डिले चार्जेस, जीएसटी, अक्रूड इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। ये केवल और केवल प्रिंसिपल यूज्ड अमाउंट है 2,08,400 रुपये का। कस्टमर ने ये मनी व्यू के लोन अकाउंट में लास्ट 8 महीनों से एक भी रुपये का पेमेंट नहीं किया था। इसका हमने जो सेटलमेंट करवा कर दिया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हो, वन शॉट में इसका सेटलमेंट हुआ है मात्र 45,000 रुपयों में। अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो ये 21.5% में हमने सेटलमेंट करवा कर दिया है। अगर आप इसमें डिस्काउंट देखोगे तो कस्टमर को अप्रोक्सीमेटली 80% का डिस्काउंट दिलवाया है हमने प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में। अब बात करते हैं, जब आप मनी व्यू का सेटलमेंट करवाते हो तो किस प्रकार से आपको प्रपोजल रिसीव होता है कंपनी के थ्रू। सबसे पहले आपको ऐसे ईमेल रिसीव होता है दोस्तों, जिसमें आपको सेटलमेंट का जो भी अप्रूव्ड ईएमआई है और जितना भी सेटलमेंट का अमाउंट है वो आपको ईमेल पर रिसीव होता है, जिसको आपको एक्सेप्ट ऑफर पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना होता है। इनका किसी भी प्रकार से आपको पीडीएफ नहीं आता है। ये प्रोसेस इनका ऐसा होता है कि आपको पहले एक्सेप्ट ऑफर करना है, उसके बाद में आपको पेमेंट लिंक और सेटलमेंट की जो भी अप्रूवल की पेमेंट अमाउंट है वो आपको रिसीव होती है। आपको व्हाट्सएप पे भी रिसीव होती है एंड आपको ईमेल पर भी रिसीव होती है। पेमेंट लिंक के साथ में आप वन शॉट में पेमेंट लिंक के थ्रू जो है पे करके अपना सेटलमेंट अमाउंट अपने अकाउंट को सक्सेसफुली सेटल कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं, वन शॉट में हमने कस्टमर के एंड से ये पेमेंट भी सक्सेसफुली करवा दिया है। नाउ दिस अकाउंट इज सक्सेसफुली क्लोज्ड एंड सेटल्ड। बात करते हैं फाइनली हमारे क्लाइंट को कितना बचत हुआ है, कितना सेविंग हुआ है ये मनी व्यू के पर्सनल लोन के सेटलमेंट में। दोस्तों, 1,63,400 रुपये का बचत हमने करवा कर दिया है हमारे क्लाइंट को ये सेटलमेंट में। अगर आपको भी कुछ इसी तरीके से सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट है, लोन और क्रेडिट कार्ड के डेब्ट ट्रैप में आप फंस चुके हो, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या तो हमारी वेबसाइट bapofrecovery.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, ये सेटलमेंट हमने किस तरीके से नेगोशिएट किया है बैंकर और रिकवरी एजेंट के साथ, इसका पूरा ऑडियो हमने आगे वीडियो में अटैच कर दिया है। आप स्टार्टिंग से टिल दी एंड पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से आपको भी सेटलमेंट में नेगोशिएशन करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए। आइए पूरा ऑडियो सुनते हैं। हेलो, मिस्टर शेखर कुमार बात कर रहे हैं सर। हाँ शेखर जी, मैं अमित बात कर रहा हूँ आपसे मनी व्यू से रिकॉर्डेबल एंड पे सर। ओके।
सबका मनी से लोन चल रहा है 3 लाख का, जिसका पेमेंट भी हो रखा है सर। क्या रीजन है सर? क्या है लोन अकाउंट नंबर? लोन अकाउंट नंबर आपका 148836494478, ये आपकी लोन आई डी सर। बैंक अकाउंट अच्छा। आपका ICICI बैंक है। हाँ जी, ICICI बैंक है ना, अकाउंट आया था पैसा मनी से। और क्या इसका प्रिंसिपल कितना है? सर आज की डेट में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको हो रखा है 2,08,468 रुपीज। 2,08,400 रुपया। हाँ, ये आपका प्रिंसिपल आपका ड्यू आपको। आज की डेट में आपको ड्यू अमाउंट आपको बात दो तो आपका विद प्लेंटी ड्यू अमाउंट और टोटल कितना है? टोटल आपको बता देता आपका टोटल आपको हो रखा है 2,53,460 रुपीज। 2,53,000। हाँ जी, विद प्लेंटी सर। ओके, तो सेटलमेंट कितने में होगा इसका? आपके आपका सेटलमेंट अमाउंट जो आ रहा है वो आपका 1,15,000 आ रहा है। ओ 1,15,000 रुपया। जी सर बिल्कुल। अरे यार इतना तो नहीं दे पाएंगे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सेटलमेंट अमाउंट से? इतना तो नहीं दे पाएंगे हम, कम से कम आपको 40,000 रुपया दे सकते हैं। लाइन पे रहना। हेलो, अरे बोलना। हेलो, हाँ जी सर। अरे 35 से 40,000 रुपया दे देंगे। 35-40 नहीं होगा ना सर, किस आपको बोल रहे हैं? 2.5 लाख से बोल रहे हो 40,000? 40,000 रुपया दे देंगे। नहीं तो बोला सर 40 से पॉसिबल नहीं है ना सर। तो फिर पेमेंट पॉसिबल नहीं है और सेटलमेंट भी पॉसिबल नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ पैदल जी, यहाँ पे 1,15,000 है तो सबका लोगों को सबका ट्राई करके 70-80 में हो जाएगा। चलो 40,000 में ट्राई करो। आज पेमेंट पॉसिबल है आपको सर? हाँ, आज पेमेंट हो जाएगा सेम डे? तो करवाओ फिर इसको, लेटर रिलीज करवा दो। एक बार आपका मेल ID कंफर्म कर लीजिए, ट्राई कर लो, यदि आपका लेटर आएगा तो आपको आपकी मेल ID मिल जाएगा। हाँ। मेल ID gmail.com। यस, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई एम सेइंग रिकॉर्डेड में बात हो रही है, ये अब सब्जेक्ट अप्रूवल है। 50,000 आप जो बोल रहे हैं श्योरिटी नहीं होगी। मेरा भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है भाई, अगर 40,000 से ऊपर गया तो। हाँ, तो सर मैं सिक्योरिटी क्लियर कर देता हूँ। आपका मेल ID है, ट्राई कर लो, आता है तो पेमेंट कीजिए, नहीं आता है मत कीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, ट्राई करो। व्हाट्सएप नंबर है सर? हाँ भाई यही है। आपको व्हाट्सएप पे मैं हाई का मैसेज ड्रॉप कर दे रहा हूँ। है जिस कार्ड में तुम मनी ठीक है। नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। आओगे आओगे ओके, हैव अ गुड डे सर। आओगे। हेलो शेखर जी सुन पा रहे हैं सर? हेलो। हाँ जी शेखर जी। हाँ, हाँ जी सर, आप लोगों को कॉल करने के लिए बताइए सर। कौन भाई कौन? सर अमित बात कर रहा हूँ मनी से। अभी आपका मैसेज है, कॉल एट माई नंबर। हाँ तो बात तो हुआ आपसे, लाइन पे रहना, लाइन पे रहना। हेलो, फॉर्मेट का भेजना है इधर, तो मैं भेज दूँ। क्या भाई आपको? हेलो, मनी व्यू से बात कर रहे हो? हाँ जी मनी से बात कर रहा हूँ सर। अभी आपका मैसेज था ना, कॉल एट माई नंबर। किससे बात करना है? शेखर से? हाँ जी शेखर जी से। हाँ तो आपको मैंने बोला ना, हाँ जी सर, सेटलमेंट करवा का बात कर लो। हाँ जी इसमें तय किया है आपका। जब आपका अप्रूवल आता है तो आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है? हाँ तो करवाइए 40,000 रुपया में। हाँ सर लेटर रिक्वेस्ट कर दिया गया ऑलरेडी, यदि आपका अप्रूवल आता है तो आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा। ओके ओके ठीक है। हेलो हेलो। शेखर जी। हाँ भाई बोलो। जी सर, आपका लेटर आपका 40,000 का अप्रूवल नहीं आया सर। अच्छा, तो क्या करें अब? तो आपको सच में क्लोज करना है तो एक आपको अमाउंट बता रहा हूँ। सब्जेक्ट अप्रूवल है 52,1170 रुपीज। क्यों यार ऐसा कर रहे हो भाई? देखो सर, देखो जी, आप थोड़ी मेहनत करो ना यार। और सर मैं क्लियर बोल चुका हूँ सर, आपका टोटल स्टैंडिंग आज की डेट में 2,53,460 है सर।
2 लाख कितना है टोटल? 2,53,460 रुपीज, जबकि टोटल ये तो स्टैंडिंग है। टोटल बता रहे हो ना आप, प्रिंसिपल हाँ जी। कितना था? और आप- 2,08,000 था ना? जी सर। 2,08,400 रुपया। देखो, लाइन पे आपका रहना। प्रिंस- हेलो। ना हाँ अली अकबर आ रहा हूँ। बोलो क्या हो गया? अली अकबर है सर, रजिस्टर 5। हिंदी वाले को कॉल करने बोलो आधे घंटे में। हेलो, हाँ जी सर। कितने में बोल रहे हो अभी आप इसका? तो सेटलमेंट आपको मैं बताया, ये अमाउंट आपको सब्जेक्ट टू अप्रूवल है सर। 50,000? 50 नहीं, 52,1170 रुपीज, अप्रोक्स 53,000 मान लो सर, अप्रोक्स 53। नहीं यार, इतना तो ज्यादा हो जाएगा भाई। शेखर जी, आपका अभी आपका फोरक्लोज अमाउंट आपका 2,08,000 जो है ना, अभी रिमेनिंग आपका जो और सा अमाउंट बताऊँ आपका, तो 2,41,000 का है सर, विदाउट गारंटी। अरे वो सब छोड़ो, इतना तो ज्यादा हो जा रहा है भाई, बजट के बाहर जा रहा है मेरे। तो आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो एक काम कर दो, आपको 30 नहीं नहीं, पेमेंट मल्टीपल शॉट्स की तो बात ही नहीं हो रही मेरे पास। देखिए आपको बता रहा था शेखर जी, भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल इतना आपको नहीं हो करवाना है, पाएगा क्या भाई होगा फिर नहीं? पेमेंट ना, फिर इसके सेटलमेंट कर नहीं पाएंगे हम आपके पास। कोई दिक्कत नहीं शेखर जी। 2-3 हजार रुपए चाहिए तो मैं बढ़ा दूंगा, उससे ज्यादा तो फिर बात खराब हो जाएगी। शेखर जी नहीं आ पा रहा है सर, नहीं आ पा रहा है, ये भी आपको अमाउंट बताना सब्जेक्ट टू अप्रूवल 40 है। का 45 करवा दो और करवाओ इसको लेटर रिलीज। शेखर जी मैं आपको बताना नहीं हो पाता 45 सर। में लास्ट में ट्राई करके देखो, होता है तो आप देखो, मुझे बताओ, नहीं तो फिर रहने दो आप। मैं ट्राई कर लूँगा, दिक्कत नहीं है, आपको आपके लिए इन्फॉर्म आ जाएगा। एक बार पहले भी आया होगा, आपका रेट का प्रॉब्स मिलता आया होगा, 45 को बता दूंगा, आएगा तो ट्राई कर ले रहा हूँ सर। कर लो आप 45 में लास्ट, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रहने देते हैं। ठीक है सर, जैसे लोग आपको बता दिया जाएगा सर। ठीक ठीक, और ओके। आपको मेल पे आपको अपडेट किया जाता होगा तो मनी से। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ भाई। सर मैं शेख बात कर रहा था मनी से कॉल लाइन पे। ओके। ये आपकी बात हुई होगी अमित जी से, यस सर। किससे बात करना है आपको? कस्टमर का नाम बोलो भाई। हेलो हेलो हाँ शेखर कुमार जी, मैं शिवम बात कर रहा था मनी विषय कॉल लाइन पे। पेमेंट के लिए बात हुई थी अमित जी से आपकी, ओके। सेटलमेंट के साथ 1 शॉट में 40,000 की। तो ये हाँ। 5 तारीख का आपने टाइम दिया है सर, तो 5 तारीख को टाइम की पेमेंट हो जाएगा सर ना? आपने लेटर रिलीज करवाया है सर? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, लेटर रिलीज के लिए आगे प्रोसीड हो चुका है, सब कुछ आपका प्रोसीड हो गया है आज की डेट में। या आपको बताना चाहूँ देखिए थोड़ा ना, अभी आपको पता है कुछ फेस्टिवल ऐसे डेज चल रहे हैं, जैसे कि आपको अच्छा। पता है कल हनुमान जयंती है, आज गुड फ्राइडे है एंड सैटरडे संडे पड़ जा रहा है, तो इसके रीजन से थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं लेटर में, मतलब डिले हो सकता है। ओके। वैसे पहुंच जाएगा, आपका प्रोसीड कर दिया गया है, हाँ तो अभी टाइम भी थोड़ा करवा दीजिएगा सर, मैं ये इन्फॉर्म कर रहा था आपको। ठीक है, ओके। ईमेल पे होगा ना लेटर रिलीज? हाँ ईमेल पे, आपके ईमेल पे आएगा प्रॉपर, एंड एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद सेकंड मेल आएगी जो पेमेंट लिंक की आएगी, वहीं से प्रोसीड होगा पेमेंट आपका, और विद इन कुछ सेकंड के अंदर में आपका 0 शो हो जाएगा आप पे। ओके ओके, ठीक है भैया, चलेगा, करवा देंगे पेमेंट। ठीक ठीक, ओके। थैंक यू सो मच सर, गिविंग अ पेशेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग शेखर जी। हाँ भाई बोलो। कैसे सर आप? जी जी बोलिए। जैसे आपसे मेरी बात है सेटलमेंट के लिए 45,000 का, बट सबको पता होगा आपका रिजेक्ट हो गया, आपके मेल पे आया भी होगा 45,000 कैंसिल कर दो फिर। जी। आप कैंसिल कर दो, दिक्कत नहीं, आपके मेल पे होगा सर कि आपका रिजेक्ट हो हाँ गया सर, तो भाई 45,000 मेल कॉल पे नहीं आ आया। गया हो तो आप कॉल क्यों कर रहे हो फिर? तो सर पेमेंट तो करना पड़ेगा ना सर, तो सेटलमेंट का आपका अमाउंट आपको खुद को पता है कितने, 1,14,000 है, आप उसके रिगार्डिंग मैं 45,000 तो की बात आपको कर रहे हैं 40,000 रुपये बता चुका हूँ, इतना ही दूंगा मैं। उसके सर। बाद में 40 मैंने 45,000 रुपये बताया था, जी। तो बस और क्या तो चाहिए, बता देखो तो देखो दिया। शेखर जी, आपने 3 लाख का लोन लिया है सर, आपको ये पता होगा। अरे भैया, मैं 45,000 रुपये आपको बता चुका हूँ ना। उसका अप्रूवल नहीं आ रहा है ना सर आपका। हाँ तो फिर अब अप्रूवल आ रहा क्या होता करें, तो अप्रूवल नहीं आ रहा हो तो मेरी देखो गलती है। सर, सेटलमेंट आप चॉइस रख सकते हैं सर, उस जो अमाउंट बोल रहे हैं ना उस पे आना ही नहीं आना आप पे डिपेंड नहीं होता सेटलमेंट सर। मेरा अधिकार है, मैं छीन के लूंगा इसको। बिल्कुल आप ले सकते हैं सर, मैं मना नहीं कर रहा, आप बिल्कुल हाँ जी, सेटलमेंट ले सकते आज हैं, बट 45,000 रुपये में नहीं आएगा तो कल मैं इसको 30,000 रुपये में लेके आऊंगा। सर नहीं आ पाएगा सर।
ठीक है, मैं आपको दे दूंगा इसकी जानकारी जब भी होगा तो। नहीं सर, 30 में कभी नहीं होगा सर। आप 1 साल नहीं 10 साल वेट कर लीजिए सर आप। 10 साल क्यों, 50 साल वेट करूंगा यार। जी। तो सर रिसेटलमेंट करना है, जिस वे में बात कर रहे हो ना वो तो लग नहीं रहा सर। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं तो बोल रहा हूँ सर, मैं जिस वे में आप इंटरेस्टेड ही कम्युनिकेट नहीं हूँ कर रहे हो। सेटलमेंट के लिए। जी सर। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ सेटलमेंट के लिए भाई। तो फिर आप क्यों बोल रहे थे उस टाइम 40,000 45,000 सर? हाँ, तो आपने बोला ना सेटलमेंट करवा लो। तब सेटलमेंट इंटरेस्टेड नहीं हो सर, तो अपनी ईएमआई कंटिन्यू कीजिए पे करना फिर अगर आप। मैं सेटलमेंट के लिए इंटरेस्टेड होता तो मैं आपको कॉल करता। आपने मुझे कॉल करा और बोला सेटलमेंट करवा लो। मैंने आपका मान रख के आपको 45,000 रुपये का अमाउंट बता दिया, ठीक है। जी। अब आप बोल रहे हो नहीं भाई 45 में भी नहीं हो रहा है, तो फिर रहने दो। तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो सेटलमेंट कीजिए। फिर। अपनी ईएमआई है 13,395 को, कंटिन्यू कीजिए पे करना फिर अरे आप। ईएमआई अगर पेमेंट करनी होती तो सेटलमेंट की बात ही क्यों करते हैं मूर्ख व्यक्ति। तो सर अभी आप खुद बोल रहे हो सेटलमेंट कराना ही नहीं है। तो सेटलमेंट क्या, ये पेमेंट ही नहीं करानी तो हमारे को तो। आप डबल बात तो खुद ही बात कर लो ना सर, आप खुद देख के आप सेटलमेंट तो कौन बात उसको कर रहे हो। करवाना होता है जिसको पेमेंट नहीं करवानी होती, और जिसको अच्छा। सेटलमेंट भी नहीं करवाना होता उसको तो पैसा ही नहीं भरना होता है। अच्छा, तो आप बताओ आप क्या हो फिर आप। मैं तो दोनों ही हूँ। बताओ ना सर कि दोनों पेमेंट ही हूँ करना मैं। नहीं। वो आप बताओ ना सर कि मैं तो आप तो क्वेश्चन तो आपके ऊपर, क्वेश्चन को बता दिए दिया जवाब तो खुद मैंने, दे मैं रहे तो हो। दोनों हूँ दोस्त। अब बताओ पेमेंट करना है नहीं करना, क्यों ये बताइए आप सर आप। पेमेंट तो अभी सेटलमेंट में जाएगा इसका, और वो भी 45,000 तो मात्र आने। 40,000 रुपया। 40 45 मान लिया, आप 40 की बात कर रहे हो। अरे भाई 30 में भी आएगा। एक काम करो, जब आया तो कर लेना, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल मत करो फिर। कॉल तो आएगा सर। तो फिर कॉल करोगे तो मैं ऐसी बातें करूंगा, सुनते रहो। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कॉल तो तो आएगा। फिर बोलो मत आपने ना किसी आप मुझे। आपने किसी से पैसा ले रखा है 3 लाख का, तो आप चलो पे कॉल भी नहीं करे, कॉल तो करे। मैं नहीं करूंगा, करते और कोई रहो भाई करेगा, कॉल कॉल, तो अब आप आएगा। इसमें खुश हो रहे हो तो इसमें खुश हो जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं भी क्या करूँ सर, हम भी तो मत अपना करो काम कर कुछ रहे भी, हैं मैं सर। तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैंने तो बोल दिया ना। कोई दिक्कत नहीं शेखर जी, कोई इशू नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक है जी, फिर तो अच्छी बात है, कॉलिंग करते रहो आप। कॉलिंग होगी सर। और बताओ। ओके। यदि आपको सेटलमेंट करना है, जेन्युइनली आपको चाह रहे हो ना, इस लोन से क्लोज करना चाह रहे हैं, तो अब बात अलग जेनुअनली है। अभी जेनुअनली अब मैं क्या करूँ, आपको फेसबुक पे लाइव आके बताऊं क्या दुनिया को कि मैं सेटलमेंट करना अमाउंट चाहता हूँ। इंक्रीज कर लो, अमाउंट इंक्रीज कर लो, नहीं, 45 नहीं अमाउंट आ रहा इंक्रीज तो। वगैरह नहीं होता दोस्त। जितना होगा उतना तो मैंने एक सर, बार में आपको बता दिया, अगर उतने में अरे हो रहा हो सेटलमेंट सर तो तो बात नहीं होगी, नहीं होगा। तो नहीं होगी। आप 45 40 बात कर रहे हो, तो 45 में नहीं आ रहा। 45,000 रुपये के हिसाब से ही होगा सेटलमेंट दोस्त। तो हाँ 45 जी, में तो नहीं आ पाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 45 में तो जी। नहीं। जी जी सर, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, पहले कोई दिक्कत नहीं है सर, आई विल अपडेट सर, डोंट वेरी शेखर जी। पहले तो आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर थी, क्या अब सर? तो आपकी कंपनी खुद ही फाइनेंस में आ गई है, मनी व्यू लिमिटेड हो गई अब तो। सर उसका आप टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? पहले तो दूसरे के कंधे पे बंदूक लग के चलाती थी, अब तो खुद ही आ गई है मार्केट में। अब तो और अच्छा डिस्काउंट देना चाहिए, पहले तो एक बहाना था आप लोगों के पास कि अरे यार ये लेंडर दूसरा है, फाइनेंशियर जब दूसरा है, हमारे उसमें नहीं है डिसीजन मेकिंग। आप क्या करें सर, आप जैसे लोग डिफॉल्टर इंटरेस्ट इशू लेके बैठेंगे तो क्या करें, 3 लाख का लोन देखो लेके बोलेंगे भाई, सर मैं 45 पे आपको करना बोल है। रहा हूँ हमारे जैसे लोग ये जिससे आपकी दाल रोटी चल रही है, सही सर बता रहा हूँ डोंट मैं, वरी अंदर की अबाउट मी, बात है ये। डोंट वरी सर। दिस इज डार्क ट्रुथ माय ब्रदर। अगर हमारे दिस इज जैसे नॉट ना अ, हो ना मेरे भाई, तो आपको तो मैं क्या बताऊं, सिलेंडर की लाइन में लगना पड़ेगा। अच्छी आप टेंशन मत लीजिए सर। तो फिर अच्छी बात है ना, हम डिफॉल्ट कर रहे हैं तो। आप उस टेंशन मत लीजिए सर। मुझे कहाँ टेंशन है, मैं तो एकदम टेंशन बिल्कुल। मुक्त इंसान हूँ। थैंक यू सो मच सर फिर। तो करवाओ बट फिर हाँ 45,000 में सेटलमेंट। सर शेखर जी, 45 में नहीं आ पाएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा ए हूँ, नहीं आ यार पाएगा। मजाक से हटके भाई। मजाक से हटकर सीरियसली सर, मैं मजाक से बीट हूँ सीरियसली। ऑलरेडी आपके मेल आया होगा कि 45 आपका रेट हो चुका है। बट मैं ट्राई कर सकता 52 के अप्रॉक्स आपको मैं ट्राई कर रहा था। बट जो आप इंटेंशन लेके बोल रहे हो, मैं उसमें क्या आपके लिए बोल 52 सकता। में कितना प्रिंसिपल में कितना परसेंटेज बन रहा है इसका। तो शेखर जी, अभी आपका प्रिंसिपल आपका अमाउंट जो है, प्रिंसिपल तो अभी आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है विदाउट पेनल्टी 2,41,497, ये विदाउट पेनल्टी है। 2,41,497, और इसमें आपके पेनल्टी एड करता हूँ तो 2,54,081। अब आप कितना प्रिंसिपल बनना है मैं आपको ये भी क्लियर कर दो, एक मिनट रुकिए सर। और 52 पे आपका मैं ट्राई कर रहा था, सब्जेक्ट अप्रूवल में हमें श्योरिटी था, इसमें आपका अप्रूवल आ सकता था।
हम्म। 2,41,497 ये आपका बन रहा अरे है दो कुछ आपका लाख आठ 21। हजार चार सौ रुपये का है भाई प्रिंसिपल। कितना सर? 2,08,400। नहीं सर, 2 लाख का नहीं है, 2,08,468 का आपका प्रिंसिपल है। रिमेनिंग ईएमआई जो आपकी बाकी है उस पे आपका इंटरेस्ट भी बाकी है। अरे इंटरेस्ट पेनल्टी भरता है क्या कोई? मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ जो आपकी ईएमआई बाकी है, दो नॉट लाख अबाउट आठ हजार लेट चार पेमेंट। सौ रुपये का प्रिंसिपल है ना? नहीं मैं क्लियर कर देता हूँ। 2,08,000 का प्रिंसिपल बिल्कुल सर, और जबकि जो रिमेनिंग ईएमआई आपकी बाकी है उस पर आपका इंटरेस्ट भी बाकी है सर, ओवर ड्यू ईएमआई पे। कि आपको हाँ। जो लोन लिया था, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आपने जो लोन लिया था 2024 में लिया था जी, और तो आपका ये अब लोन आप था बोल रहे हो 30 महीने का। 52,000 में होगा, ये बोल रहे हो? 52 में मैं तय कर सकता हूँ, तो 52 में आपको 25% 21, मांग रहे हो आप? 21%, 21%। ये तो टोटल 25। के हिसाब से हो गया ना यार। नहीं सर, मैं अरे टोटल शेखर पे जी, कैलकुलेशन नहीं करूंगा दोस्त। मैं टोटल पे बात ही नहीं कर रहा हूँ सर मैं। आप प्रिंसिपल शेखर, कितना है इसका? मैं प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है अभी आपका, जस्ट अ हाँ। मिनट, 2,41,497। और टोटल कितना है? टोटल आपका 2,54,081 रुपीज। रुक जाओ, तो ये 2,08,400 किसने बोला था प्रिंसिपल? 2,08,000 आपका जो अमाउंट है ना, अभी आपका पॉस अमाउंट है। अभी आपकी जो ईएमआई बाकी है, अपकमिंग ईएमआई अगले महीने की, उससे अगले महीने की, भाई पॉज उस पर क्या होता है? पॉज प्रिंसिपल ही तो होता है यार। पॉस आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है बिल्कुल सर। तो फिर दो दो पॉज अब कैसे हो गया यार? दो दो पॉस नहीं है, पॉस आपका हुई है अभी, आपका जो पॉस अमाउंट है टोटल पॉस है अभी आपका आज की डेट में हुआ आपका। ले टोटल टू- पॉज। टोटल पॉज और पॉज क्या होता है यार? अलग अलग बना रहे हो आप तो मेरे भाई। नहीं नहीं, पॉज होता है एक मैं ही, जो होता पॉस है आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट, यूज्ड अमाउंट। यूज उस पे अमाउंट कोई भी बिल्कुल, चार्जेस नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल। और चार्जेस के पॉस साथ में अमाउंट अलग होता है। चार्जेस आते हैं तो आपका टोटल स्टैंडिंग होता है, टोटल ड्यू अमाउंट। हाँ, तो फिर 2,08,400 ही हुआ ना भाई पॉज अमाउंट। शेखर जी, उसके ऊपर जो भी बन रहा है वो टोटल हो अभी गया। आप, मैं एक चीज क्लियर करूँ थोड़ा। अभी आपका लोन जो एक्टिव है या क्लोज है, पहले आप खुद क्लियर कीजिए। अभी आपका लोन एक्टिव है ना, ये अकॉर्डिंग टू मैं एग्रीमेंट। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हाँ जी बताइए। एक्टिव और डीएक्टिवेट को छोड़ो। जी प्रिंसिपल और टॉस सिंपल सी घड़ी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, जिसको बोलते हैं हाँ जी, पॉज और टॉस। बिल्कुल पॉस बिल्कुल। हाँ, तो मैं यही आपसे पॉज और टॉस का नंबर ले रहा हूँ, और कुछ मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं बताने की बात कर रहा मैं हूँ। भी आपको यही बता रहा हूँ सर, आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, आपको पता होगा मनी भी जो होता है ना, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे को छोड़िए। आपकी 13,395 की ईएमआई है, ये आपको याद है? बोलो बोलो, सुन हेलो, रहा हूँ मैं। आपने 11 ईएमआई पे की है, 13,395 आपने 11 कीजिए, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा टॉस अमाउंट। 13,395 इंटू 11, आपने जो अभी तक पे किया है वो आपने 1,47,345 पे किया है जी। बोलो सेकंड, बोलो, सुन रहा हूँ। और आपका 13,395 का ईएमआई था, इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 30, क्योंकि 30 ईएमआई थी। 4,01,850 रुपए, और आप उसको डेट कीजिए 4,01,000 में से जो आपने पे किया है। आपको ये अमाउंट जो निकल के आएगा ना सर, वो यही निकल के आएगा। आपका जो अमाउंट निकल के आएगा शेखर जी, वो आपका अमाउंट निकल के आएगा 2,41,497। कैलकुलेट कर लीजिए आप सर, इसमें ना, कोई ज्यादा मुझे अभी मैथमेटिकल नहीं एसओए है। में देखना पड़ेगा भैया जी। क्या सर? एसओए में देखना पड़ेगा मेरे को। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक करके मुझे सेम नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपका जो सेटलमेंट करा रहा हूँ मैं 21% करा हूँ सब्जेक्ट अप्रूवल में सर, आप भी जान सकते हैं। सर जी बिल्कुल विजिबल में क्लियरिटी दे रहा हूँ सर मैं आपको, रुक जाओ, इससे ज्यादा कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा सर आप। चेक करता हूँ मैं कितना प्रिंसिपल है मेरे मेरे अकॉर्डिंग। हाँ जी बिल्कुल सर, आप चेक कर लीजिए। आपने तो 11 में पे की है, 30 में आपकी ईएमआई थी, आप खुद चेक कर लीजिए। 13,390 आपकी ईएमआई है। लेकिन 52 में तो बात नहीं बनेगी भाई, ज्यादा ही हो रहा है यार। सर 21% है सर। नहीं नहीं, 21% नहीं हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, 25%। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, 21% है सर, मैं बता बोला, आप खुद कैलकुलेट कीजिए सर, उसके बाद मुझे कॉल कैलकुलेट कीजिए। देखो मैं कर लूंगा वो, जो जब मेरे पास प्रिंसिपल आएगा। लेकिन हाँ अकॉर्डिंग जी, टू एज ऑफ मैं तो नाउ जो मेरे पास मैंने कुछ प्रिंसिपल है वो 2,08,000 रुपया है। मैं आपको ये बता दूं, मैं ये तो कोई ज्यादा साइंस नहीं लगानी है, आपको ज्यादा साइंस लगानी नहीं है। नहीं, आप अपना ज्यादा ऐप ओपन सर्च नहीं, कीजिए। मैं ईएमआई की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं, मैं। मैं साइंस का कर रहा हूँ, ज्यादा आपको साइंस लगानी नहीं है। नॉर्मल काम कीजिए, अपना ऐप ओपन कीजिए। 30 आपकी किस्त थी, 13,395, एग्जैक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई कीजिए 30, तो आपको 30 ईएमआई थी, 4,01,850 रुपए।
ठीक है, ये आपका अमाउंट मैं कंफर्म कर लूंगा भाई, ठीक है, जितना भी ठीक है। प्रिंसिपल और होगा ना मैं जी कंफर्म सर। कर और लूंगा। लेकिन मैं तो 45,000 रुपये में ही कर पाऊंगा यार, उससे ज्यादा कोई सॉरी बात सर, नहीं बन सॉरी पाएगी। सर, सॉरी सर, मैं आपको बोल दूं, कमिटमेंट कर दूं सर, आपका आ जाएगा। आपके लिए मैं ऐसा तो नहीं वही ट्राई वही नहीं किया था, वही ट्राई बात किया है। था। आपके लिए ट्राई किया था सर, ऐसा नहीं ट्राई नहीं किया गया। अप्रूवल नहीं आया, आपको पता है सर, आपके मेल पे ऑलरेडी रेट का मेल आ गया हो गया, योर सेटलमेंट नॉट अप्रूव्ड चलो फिर अपन ऑलरेडी। देखेंगे इसको कितना अमाउंट हम इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो भी है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, कब तक में अपडेट करा देंगे सर शेखर जी? अपडेट मैं आपको करवाऊंगा, देखो आप मुझे कॉल कर लेना 5 बजे 4 बजे। चलिए ठीक है सर, आई विल कॉल यू। ओ, हेलो, हेलो शेखर जी। हेलो। हेलो शेखर जी, हाँ भाई, आपने पेमेंट किया अभी 45,000 का मनी होगा जी सर? सेटलमेंट लेटर आ गया ना। हाँ जी, अगर आपने पेमेंट भी कर दिया 45,000 का जी, और क्या। उसको इसका सर भेज दीजिए सर मेरे को 45,000 क्या का इसके साथ शेयर कर दीजिए, जैसे आपका लोन क्लोज हो जाए। व्हाट्सएप पे एक बार भेजो लिख के कि सेटलमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो। जस्ट टाइम सर, इसका एनडीसी कब आएगा। मैं उसी के लिए आपको बोल रहा हूँ सर, एनडी से आपका आप जैसे पेमेंट करेंगे आपका, मैं उससे आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पेमेंट लोन तो हो क्लोज गया होगा। यार। हाँ जी, जी सर, कब आएगा एनडीसी। जैसे आपका मैं ऐसे लोन क्लोज हो जाएगा, जैसे आपका आज 24 आवर मिल जाएगा। अच्छा, जी सर। तो ठीक है फिर दिलवा दो। आ गया ना पेमेंट। हाँ जी, कल तो मैं लिंक आपको से फोन किया। किया है। चलो ठीक है फिर भाई, है ना। जी सर, इसका शॉट शेयर कर दीजिए मतलब आप मेरे को। ओके, भेज दो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के, मैं सेंड मैंने करता आप हूँ। व्हाट्सएप पे चेक कर दिया, चेक कीजिए सर आप। हाँ मैं भेजता हूँ। जी सर। ठीक।